प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज 2025 का आखिरी सूरज गुरूब हो गया और कल 2026 का नया सूरज नई उम्मीदों के साथ तुलू होने जा रहा है। जाहिर है हर पाकिस्तानी की, दुनिया में बसने वाले हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि उसका अगला साल उसके पिछले साल की निस्बत ज़्यादा बेहतर हो। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तानी सियासी हालात को देखते हुए 2025 में हम देखते हैं कि बहुत सी बेचैनियाँ रहीं, बहुत सा अदम इस्तेहकाम भी रहा और वो ख्वाहिश लोगों की पूरी ना हो सकी जो लोग सियासी इस्तेहकाम के हवाले से, मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से देखते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले हैं वो इमरान खान की रिहाई की ख्वाहिश करते रहे। जो PMLN के चाहने वाले हैं वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को और ज़्यादा परफॉर्म करना चाहिए और उनकी कुर्सी और ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। और उनके बारे में जो ख़बरें पिछले दिनों में ख़ास तौर पर छपी हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा गया कि वो सोना है मगर शायद हीरे की तलाश हो सकती है, कोई ग्रैंड प्लान की बातें भी होती रहीं। तो आज हम अपने प्रोग्राम में, जाहिर है एक तो कल, आज के प्रोग्राम में भी और कल के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2026 में क्या तवक्कुआत वाबस्ता की जा सकती हैं मुआशी एतबार से, सियासी एतबार से। लेकिन आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में बिलखुसूस हम ये देखेंगे कि माहिरीन इल्म नुजूम कैसे देख रहे हैं, जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के आने वाले हालात को, जो पामिस्ट हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदानों के हाथ देख रखे हैं या उनके हैंड प्रिंट्स पढ़ रखे हैं, वो उनकी शख्सियत के बारे में क्या प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम इन्हीं माहिरीन के साथ करते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में MH मलिक साहब मौजूद हैं, पामिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, खुशामदीद कहते हैं। कनान चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, आप एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हैं। कनान साहब आपको भी खुशामदीद। और सारा काज़मी साहबा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। सारा साहबा आपको भी खुशामदीद। मैं आगाज़ करता हूँ सारा साहबा आप ही से। 2025 में कोई मजमूई तौर पर बहुत खुशगवार साल नहीं रहा पाकिस्तान की सियासत को लेकर। ख़ास तौर पर बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत से एहतजाज भी हमने देखे, कई ऐसी चीज़ें हुई। आपको 2025 के मुकाबले में पाकिस्तान में कितना बेहतर नज़र आ रहा है? देखिए, जो 2025 था, इट वाज एडिंग अप टू नंबर 9 जो मार्च का साल था। तो ऑब्वियसली हमने देखा कि हमने आर्मी, मिलिट्री और ये वेपनाइजेशन, वॉर्स का ही पूरा साल रहा है। और इसी तरह ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड होगी, बट विद द पॉलिटिकल जो हमारी पर्सनालिटीज़ हैं उनको लेकर कैरी फॉरवर्ड होगी। मगर आर्मी का अगेन यही साल रहेगा। पॉलिटिक्स में मैं ये देखती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो एक कॉन्फ्लिक्ट वाला पीरियड हो सकता है वो अप्रैल से मई हो सकता है और एंड ऑफ द ईयर हो सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ हमारा एजुकेशन, हमारा एकेडमिक वाला साइड वो काफी अच्छा रहेगा। मगर पॉलिटिकल सिनेरियो स्टिल वेरी अप एंड डाउन रहेंगे। इट्स अ किंग मेकर वो साल है, ये नंबर 1 पे ऐड होता है। ये रीसेट का साल होगा। इसके अंदर इसके दो पहलू हैं। ये ईगोइस्टिक साल भी, जैसे ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है, हीट को रिप्रेजेंट करता है। और ये एक हमारे किंगली जो पर्सनैलिटीज होती है, लाइक हमारे आर्मी के हो गए, पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, ये हो गए। चेंज मुझे नजर आ रहा है, नॉट अ मेजर चेंज, बट शहबाज शरीफ का जो एक टाइम पीरियड है अंटिल जुलाई इज डिफिकल्ट। उसके बाद अगर ये निकाल लेते हैं पीरियड तो मुझे 2027 में ऑब्वियसली काफी साल अच्छा जाके नजर आ रहा है। तो दैट विल बी क्वाइट अमेजिंग। मगर 2026 विल स्टिल बी अप्स एंड डाउन, मिक्स बैग वाला जैसे सिचुएशन बनता है, बट अ मच बेटर कि पॉलिटिक्स ज्यादा होगी। अभी जरा थोड़ा सा आर्मी का ना, थोड़ा सा साल अभी हुआ है, ये कैरी फॉरवर्ड होगा इन अ गुड मैनर, नॉट अ बैड मैनर, बट इन अ पॉजिटिव वे। तो ये काफी अच्छा होगा। मगर अदरवाइज वेदर की बात करें, ये करें अगेन हीट वेव एंड ये सारी जो हमारी वाटर रिलेटेड डिस्ट्रक्शंस जो हुई थी ये अगेन रिपीट होंगी। मैं ये सिंस 2020 से बोल रही हूँ ऑलमोस्ट कि ये 5-6 साल का पूरा पीरियड है अंटिल 26 मेजर फ्लड्स हो, ये सारी चीजें आ रही हैं। इंशाल्लाह बेहतर होगा, बट स्टिल इससे हमें सीखना बहुत है। हमेशा मैं हेड्स अप दे रही होती हूँ मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे गवर्नमेंट वाले शायद सुनते नहीं है। मगर ये चीजों का ख्याल इनको रखना पड़ेगा, अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट फाइनेंशियली फॉर द गवर्नमेंट। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर 2026। इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है। जी, ये इन्फ्लेशन और ज्यादा जो अभी है वो और ज्यादा। मैंने अगर गलत नहीं सुना तो एक तरफ आपने कहा कि इकोनॉमी के हवाले से 25 की निस्बत 26 बेहतर होगा पाकिस्तान में, और साथ ही आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी बढ़ने वाली है। हाँ, वो साथ में अनफॉर्चुनेटली बहुत ही सिंस 2020 जब
कोविड शुरू हुआ था, जब मैंने ये बताया था कि पहले से ही लोग सेविंग करना शुरू कर दें, तो अभी जैसे जैसे गोल्ड काफी ज्यादा हो रहा है, इस तरह सिल्वर एंड अदर मेटल्स विल आल्सो पिक अप देयर पेस। और भी सारे मेटल्स में इन्वेस्टमेंट्स होंगी, आप देखेंगे इवन इन क्रिप्टो जाके, क्रिप्टो इस साल तो नहीं मगर नेक्स्ट ईयर से एक ज्यादा एक जैसे कहते हैं पेस रहना अप होगा इन पाकिस्तान। ये जैसे अभी हमने देखा ऐसा हमारे मिनिस्टर्स कर रहे हैं काम उधर, बट 27 के ना हाफ होगा, बट ये सब जगह बन रही है। मगर एक और जुमला आपने कहा कि किंग मेकर का साल है, ये मैं समझ नहीं पाया, इससे आपकी क्या मुराद है? देखिए सन होता है, सन का जो एनर्जी होती है वो किंग की होती है, वो टॉप का नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है उसको। तो वो सारी चीजों को, जैसे अब कोई भी चीज होगी आगे जो चलेगी, जैसे अगर पीएमएलएन को हम लेके चले, उनमें से शहबाज साहब का मुझे टाइम पीरियड थोड़ा मुश्किल लग रहा है जुलाई का, मगर आगे जाके वो स्टेबिलिटी है, तो पीएमएलएन ही मुझे कंटिन्यू होते हुए नजर आ रही है। अभी फिलहाल मुझे कोई मेजर चेंजेस नजर नहीं आ रहे इन पॉलिटिकल चेंज, तो इनमें से ही कोई आके आ सकता है अगर चेंजेस होंगी, मगर पीएमएलएन स्टैंड आउट, पीटीआई विल स्टिल बी स्ट्रगलिंग अनफॉर्चुनेटली। आगे जाके जब आप उससे और बात करेंगे इसके ऊपर, मगर आई सी पीएमएलएन स्टिल गोइंग ऑन फॉरवर्ड विद द प्लान एंड एवरीथिंग। देखिए ये तो हमारी पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस भी यही हैं जो आपकी प्रेडिक्शन है, इसका मतलब ये मैच कर रही हैं, क्योंकि हमें भी लग रहा है कि पीटीआई के लिए फिलहाल कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, हमें भी लग रहा है कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट को भी कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। तो हमारी जो पॉलिटिकल प्रेडिक्शन है, इसका मतलब है कि आपके इल्म की रोशनी में यानी ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं। जी ये काफी हद तक है। मतलब पीटीआई का अभी कोई मुझे अभी तक उनके वानी कंफाइनमेंट में ही आ रहे हैं। मैंने ये तब बोला था जब वो थे भी नहीं कंफाइनमेंट, 2022 में मैंने कहा था, मेंशन किया था एक शो में कि आई सी हिम इन कंफाइनमेंट एंड आइसोलेशन अंटिल 2025 तक। तो ये चीज तो अभी राइट हुई है। अगेन मैंने फ्रेश रीडिंग्स की है, तो मुझे देखिए 2 किस्म की एस्ट्रोलॉजी में चीजें होती है, एक परमानेंट होती है और एक सेमी परमानेंट आपकी एक ट्रांसिट वाइज होती है। ट्रांसिट में वो मुझे अभी फिर भी स्टक होते हुए नजर आ रहे हैं बानी पाकिस्तान, तो वो भी अभी पीटीआई, तो वो मुझे अभी 2028 तक he still stuck with all these cases and everything। ठीक है, कनान चौधरी साहब, आप इत्तफाक करते हैं कि पीटीआई के लिए 2025 की तरह 2026 भी एक मुश्किल साल है और कोई रिलीफ दिखाई नहीं दे रहा। आपको पीटीआई के सितारे क्या कहते नजर आते हैं? जी बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मैं व्यू देखिए, न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। 2025 जो अभी गुजरा है ना, ये नंबर 9 का साल था। तो जब नंबर 9 का साल गुजरा है तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ है न्यूमरोलॉजी के मुताबिक। अब नंबर 1 का साल दोबारा से आ रहा है, 1 से 9 फिर से नंबर रिपीट होंगे, तो एक नया साइकिल शुरू होगा। अब पाकिस्तान के लिए ये साइकिल कैसा होगा, इसको हमने देखना। ये नहीं है कि किंग का नंबर है तो किंग आ जाएगा पाकिस्तान, ऐसा नहीं है। अब हमने नंबर 1 के साल को जो 2026 को जमा करने से आता है, इसको पाकिस्तान की कैलकुलेशन के साथ देखेंगे। तो 2026 का साल जो पाकिस्तान में अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करूं, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का नंबर है, नंबर 10 बनता है जो 26 को जमा करने से। तो पाकिस्तान के लिए एक एवरेज नंबर है जो अप्स एंड डाउन्स के साथ चलेगा। अब देखिए, नए साइकिल का आगाज हो रहा है, तो पिछले साइकिल में जो बर्डन कैरी किया था हमने, उसको सॉर्ट आउट करने का साल है। अब इस पे जरा गौर करें, जब पॉलिटिकली इसको देखेंगे तो जो गलतियां पॉलिटिशियंस ने की हैं पिछले साइकिल में, उनकी करेक्शन का टाइम है। इस टाइम पीरियड में नंबर 1 जो है पाकिस्तान के चार्ट में अवाम को रूल करता है, तो अवाम का इस टाइम पीरियड में जो मूड हमें देखने में मिलेगा वो थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है। एजिटेशंस की तरफ जाएंगे लोग और अपने राइट्स के लिए बात करेंगे। और इसका आगाज जो है वो 14 अगस्त 2025 से हो चुका है, जो पाकिस्तान का पर्सनल ईयर चल रहा है ना, और ये अभी कंटिन्यूटी में रहेगी चीजें। अभी तो हमने देखा कि लोगों ने सिर्फ जो है किसी हद तक आवाज उठाई है अपने राइट्स के लिए, जो भी हुकूमत की तरफ से एक्शंस लिए गए हैं इस टाइम पीरियड में। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लॉजिकल प्रेडिक्शन। तो 2025 जो था 9 का यानी मार्च का साल था, अब 2026 सन का साल है, तो गवर्नमेंट को खुद परफॉर्म करना पड़ेगा। वो जो मार्च की सपोर्ट थी ना गवर्नमेंट के साथ, अब वो खत्म होने जा रही है। आई थिंक यू गॉट इट। अच्छा, अब कोई भी हुकूमत है, चाहे वो पंजाब की है, हमारी वफाक की हुकूमत है, केपीके की है, बलूचिस्तान की है, सिंध की है, इनको खुद परफॉर्म करना पड़ेगा और पब्लिकली जो है वो सामने आके अपना बचाव करना पड़ेगा। इस टाइम पीरियड में ये मुश्किलात रहेंगी गवर्नमेंट्स के लिए। आगे चल के आप क्वेश्चन करेंगे, मैं आंसर करता सारी गवर्नमेंट्स के लिए। जी बिल्कुल, इस पे मैं आपको बताऊंगा इंडिविजुअली। और दूसरा,
महंगाई अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह ना करे ये मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो, महंगाई मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है टिल जुलाई अगस्त 2026। उसके बाद रिलीफ का टाइम आएगा, वो कब आएगा उस पर बात करेंगे जब आप क्वेश्चन करेंगे। बट द थिंग इज के टेस्टिंग का ईयर है 2026 पाकिस्तान के लिए। एंड अगेन जो बात मैंने की कि आपने 9 ईयर के साइकिल का जो बर्डन कैरी किया है उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा इस साल में। एंड ये बनती है कैलकुलेशन पाकिस्तान की। सो करनान साहब, एक बात तो आपकी मैच कर रही है सारा साहबा से, वो कह रही थी कि महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपने भी कहा बढ़ती हुई नजर आ रही है। उन्होंने जुलाई का जिक्र किया कि शहबाज हुकूमत के लिए जुलाई तक का वक्त या जुलाई खास तौर पर एक थोड़ा सा मुश्किल टाइम है। आप इत्तफाक करते हैं इस बात से? ये जुलाई में क्या खास बात है? मैं कहता हूं असल मुश्किल टाइम उनके लिए जुलाई के बाद से शुरू होगा। उनकी बर्थडे आती है सितंबर में, तो उनकी जब बर्थडे आएगी वो टाइम पीरियड उनके लिए ज्यादा जो है मुश्किलात का टाइम पीरियड है। और वहां से पाकिस्तान अपने जो है चेंजेस के टाइम पीरियड में इंटर होगा, जो बाय फोर्स बाय पब्लिक होंगी चेंजेस, उसकी तरफ लेके जाएगी पब्लिक जो है। क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान का 14 अगस्त 2026 से जो टाइम पीरियड आने जा रहा है बहुत मुश्किलात वाला टाइम है। और इसी टाइम पीरियड में शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात का प्रॉपर आगाज होगा, और स्पेशली सितंबर 2026 से ऑनवर्ड जब उनकी बर्थडे गुजर जाएगी तो। अच्छा, सही है। एम एच मलिक साहब, आप बुनियादी तौर पर 10 शनासी का जो इल्म है उसके माहिर हैं, और आपने बेशतर जो पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान हैं उनके हैंड प्रिंट्स या तो पढ़ रखे हैं या देख रखे हैं, और या आपने उनकी लकीरों का एक कहना चाहिए कि मोटा मोटा सा जायज़ा लिया हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर, आपको क्या लग रहा है कि 2026 का साल किसके लिए साजगार है और किसके लिए मुश्किल है? यहाँ तक तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे तकरीबन मई तक तो एक सिमिलरिटी रहेगी लाइंस के एतबार से, जो एक कैलकुलेटेड व्यू जो है मैं रख रहा हूँ एनालिसिस के तौर पे। तो गवर्नमेंट के लिए जो है ना वो यूँ लगता है कि जैसे अभी हल्की हल्की सी शायद डिस्टॉर्शन सी चलेगी, लेकिन ये कि ये चलते चलते 6 माह तक तो निकल जाएंगे, यानी जून तक निकल जाएगा। लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर लाइंस के एतबार से देखें तो यहाँ पे जो साहिबान इक़्तिदार हैं उनकी लाइंस में थोड़ा सा एक डिस्टॉर्शन भी है। तो बहुत मुमकिन है कि जुलाई से सितंबर का जो पीरियड है इसमें कुछ बड़े बड़े चैलेंजेस हों, जो कि मालिया आप कह लें कि पॉलिटिकल सेटअप के लिए भी उनको जो है फेस करना एक क्वेश्चन तो हो। कुछ इस तरह से सिचुएशन नज़र आती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके बाद सितंबर के बाद कदरे हालात बेहतर होंगे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रहेंगे, लेकिन इस तरह से कुछ सिचुएशन नज़र आती है। सो आप कह रहे हैं कि डिफ़िकल्टी तो आएगी, लेकिन कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई बहुत बड़ा ये हंगामा नहीं होगा, बस ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा और ये सरकार जो है वो महफूज रहेगी, सरकार चलती रहेगी। हाँ जी, सरकार से जी सरकार चलती रहेगी और कोई इस तरह से। लेकिन ये हैरत की बात है कि आप सबका इस बात पर इत्तेफाक है कि ये जून जुलाई अगस्त ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम है जी। ये मैं समझता हूँ अलूम मख्फिया के लिहाज से एक बड़ी पॉजिटिव बात है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पमिस्ट्री कमोबेश एक ही बात पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो कुछ इस सिचुएशन बनती है कि सितंबर के बाद जो है वो थोड़े से मसाइल जो हैं वो सेटल होना शुरू हो जाएंगे और थोड़ी सी बेहतरी की उम्मीद भी है, ये लाइंस की रोशनी में है। तो लेकिन ये कि जुलाई से सितंबर जो है ना ये प्रॉब्लमेटिक, और क्या लें कि किसी तरह से ना थोड़ा सा इसमें कुछ बेहतर हिकमत अमली जो है ना उसकी ज़रूरत होगी गवर्नमेंट लिहाज से। सही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आप क्या समझते हैं कि उनके लिए कुछ अच्छी खबर है 2026 में? मेरा ख्याल है कि जब मई और जून का महीना उनके लिहाज से जो है वो एक कुछ बेहतरी के इम्कानात लिए हुए हैं, मई और जून के महीने ये दो जो हैं, तो यहाँ पे बहुत मुमकिन है कि कुछ उनको केसेस के लिहाज से या कुछ और इस तरह से कुछ बात उनके हक में चली जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल बेल आउट हो जाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ मुझे लगता है कि जैसे कुछ ना कुछ उनको मई और जून में मिलेगा। अच्छा, सही है। तो सारा काज़मी साहब, आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपने जो महीने मुश्किल बताए हैं मौजूदा हुकूमत के लिए, क्या इन्हीं महीनों के दौरान फिर उनकी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई है उनको कोई रिलीफ मिलता नज़र भी आता है? देखिए इन द शॉर्ट टर्म मुझे आई डोंट सी एनी रिलीफ उनको मिलेगा, क्योंकि 2028 तक, क्योंकि बिकॉज
पूरी पार्टी ही ज़्यादातर डिपेंडेंट ऑन इमरान खान ही है जो उनके हेड हैं, तो पार्टी के, तो वो मुझे कन्फाइनमेंट में ही नज़र आ रहे हैं, स्टक इन केसेस, आइसोलेशन एंड एवरीथिंग, जो उनके ट्रांसिट्स नज़र आ रहे हैं मुझे, जो हमारे प्रोफेशनल इमेज जो प्रोफेशनल ज़्यादातर उनका वही रहता है। तो 2028 तक मुझे आ रहा है कोई मेजर चेंजेस मुझे उनकी पार्टी में सच होते हुए नजर नहीं आ रहे जो पॉलिटिकली चैलेंजिंग हो किसी भी पार्टी के लिए। जो अप्रैल से जुलाई का टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए इन टर्म्स ऑफ दैट कि कुछ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स सामने आ सकते हैं, और मेनली बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कोई अटैक्स, वॉर टाइप शॉर्ट टर्म जो इंडिया के साथ और दुनिया जो हमारे नेबर्स हैं जो हमें तंग कर रहे होते हैं, हाँ, अक्सर चीज़ों को वो लेके वो एस्केलेट कर देंगी चीज़ें, और स्पेशली एंड ऑफ द ईयर नवंबर टू दिसंबर ऑनवर्ड्स एज वेल। और इसी तरह मुझे लगता है कि अगर ये साल इन्होंने जैसे निकाल लिया जुलाई के बाद ये वाला, फिर 2027 पाकिस्तान के लिए इटसेल्फ अ वेरी अमेजिंग ईयर, वो चीज़ें काफ़ी ग्रो की एंड ग्रोइंग टुवर्ड्स ग्रोइंग एंड डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट की तरफ जाएंगी। तो पॉलिटिकल अभी मुझे कोई ऐसी मेजर चेंजेस नहीं आती, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस मुझे नजर होती हुई आ रही है, बट नॉट नथिंग समथिंग ऑफ मेजर चेंज के हम कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज मतलब आप यानी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज का मतलब है चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई अमेंडमेंट्स आ सकती हैं, अगेन अमेंडमेंट्स आ सकती हैं, कोई चीजें चेंज हो सकती हैं, दैट्स व्हाट आई कैन सी। और जुलाई तक इटसेल्फ शहबाज साहब का जो पर्सनल चार्ट है जो मेरे पास है उनका डेटा, उसके थ्रू मुझे जुलाई तक डिफिकल्टी, वैसे तो उनका पूरा 7 इयर्स का एक नेगेटिव पीरियड चल रहा है, मगर बीच बीच में जैसे जो भी एक टाइम स्लॉट उनको एक मिलता है बीच में, वो उसकी वजह से ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर एज वेल, बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टी छोटे छोटे ट्रांसिट्स होते हैं जो उनको मिले, तभी मैंने आपको एक टाइम पीरियड दिया था कि अप्रैल से जुलाई तक का थोड़ा सा, और एक एंड ऑफ द ईयर लास्ट टू नवंबर, मिड ऑफ नवंबर टिल दिसंबर, ये काफी प्रॉब्लमेटिक होंगे। अदरवाइज आई डोंट सी देम मेकिंग एनी बिगर चेंजेस दिस ईयर। सही है। कनान साहब, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि बड़े बड़े वॉरियर्स जो हैं वो ख़ास तौर पर बरसग़ीर में, वो जब कहीं पर उन्होंने अटैक करना होता था तो वो नजूमियों से मशवरा किया करते थे कि ये कामयाब रहेगा या नाकाम रहेगा, और वो उन्हें बताते थे कि भैया आपका ये हमला नाकाम होने वाला है, आप मत जाएं, और 2 महीने के बाद जाएं तो आपका हमला। महमूद गज़नवी और यानी बरसग़ीर के बहुत सारे हमलावरों के बारे में और जंगजुओं के बारे में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। अब ये जो 2025 मई में इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया था, हम ये ख़तरा महसूस करते रहे कि वो ये हरकत दोबारा करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आप अगर मोदी को मशवरा दें तो आप उन्हें क्या समझाएंगे, या उनके लिए क्या बुरी खबर है 2026 में भी, क्योंकि वो अटैक पाकिस्तान पर करने की एक गलत नीयत तो रखते हैं, तो आप कैसे इसकी प्रेडिक्शन कर रहे हैं? अच्छा असदुल्ला खान साहब, मैं मशवरा नहीं दूंगा, मैं प्रेडिक्शन दूंगा। मेरा काम प्रेडिक्शन देना। जब मई में पाकिस्तान पे उन्होंने अटैक किया था, उस वक्त मैंने मुबश्शिर लुकमान साहब के शो में उसी दिन प्रिडिक्ट किया था कि 10 दिन के अंदर ये वॉर इंशाल्लाह एंड हो जाएगी और पाकिस्तान इसमें जो है वो फाते होगा इंशाल्लाह, और वैसे ही हुआ। दोबारा से नहीं हुआ, इस पर भी मैंने बात की थी। 2026 में मार्च अप्रैल में कुछ चांसेस हैं कि ऐसी कोई शरारत हो सकती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह 2026 को जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो हमारे बॉर्डर्स मुझे सिक्योर नज़र आते हैं। वही बात कि हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की जो इदारे हैं उनके नंबर स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह हमारे बॉर्डर सिक्योर नज़र आते हैं। छोटी मोटी कोई शरारत होती भी है तो इंशाल्लाह उसको आराम से जो है वो कम बैक करेगा पाकिस्तान और डोमिनेट करेगा, उसको तो कोई ऐसे इशू है नहीं इंशाल्लाह। रही बात नरेंद्र मोदी की, तो उनके अनलकी टाइम पीरियड का आगाज होगा, उनकी बर्थडे आएगी सितंबर में, उनकी बर्थडे आती है, उससे उनके अनलकी टाइम पीरियड का आगाज होगा। मुझे लगता है कि एक तो अपोजिशन की तरफ से, पब्लिक की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सख्त रिस्पॉन्स उनको फेस करना पड़ेगा। दूसरा ये कि उनके लिए इस टाइम पीरियड में अपनी गवर्नमेंट को कायम रखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बहुत अनलकी टाइम पीरियड का आगाज़ होने जा रहा है नरेंद्र मोदी के लिए, तो डेफिनेटली हो सकता है इस अनलकी टाइम में वो गलत फैसला ले लें, इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश करें, बट इंशाल्लाह पूरे साल पाकिस्तान के बॉर्डर इंशाल्लाह सिक्योर रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके नंबर्स बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं 2026 में। अच्छा, दैट इज़ वेरी गुड। अब ये तो चलें, खैर हमें तो वैसे भी ये इल्म रखे बगैर भी इस बात का यकीन है कि पाकिस्तान की फ़ौज हर लिहाज से बढ़ती रखती है, अपने से बड़ी फ़ौज पर भी बढ़ती रखती है। तो अगर मोदी ने इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश की तो उससे बढ़कर जवाब मिलेगा जो 2025 में मई में मिला था। ये तो हर पाकिस्तानी को पूरा यकीन है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन आप 2 चीज़ें वाज़े कर रहे हैं, एक तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी के नंबर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि मोदी का अनलकी टाइम जो है वो शुरू हो चुका है, और वो यानी उनका यानी अनलकी मतलब बुरा टाइम, उनका आगाज, बुरे टाइम का आगाज हो गया। आप इस हवाले से बिल्कुल ऐसी है। जब एक प्राइम मिनिस्टर का अनलकी टाइम पीरियड का आगाज होता है तो 2 चीजें होती है, एक तो वो जो फैसले लेता है
मुल्की मईशत के लिए बहुत बहुत नुकसानदेह होते हैं, मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचता है। और दूसरा ये कि उसकी अपनी गवर्नमेंट के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। तो जब मैं मोदी की बात कर रहा हूँ, उनका अनलकी टाइम पीरियड है, तो वो इस हवाले से है। जब मैं पाकिस्तानी आर्मी की बात कर रहा हूँ, नंबर्स बड़े स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो इस हवाले से क्या है कि वो प्रोटेक्ट करना जानते हैं अपने बॉर्डर्स को, और इंशाल्लाह 2026 में भी ऐसे ही प्रोटेक्ट करेंगे जैसे 2025 में मई में किया था और ऑनवर्ड किया था, इसी तरह इंशाल्लाह 2026 में भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आकर कुछ शख्सियात के बारे में भी बात करते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान में बहुत सारे लोग वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, जिसमें मरियम साहिबा भी शामिल हैं, जिसमें बिलावल साहब भी शामिल हैं, और ये उनका सियासी हक़ है, ये ख्वाहिश रखना, कोशिश करना, परफॉर्म करके, परफॉर्मेंस के ज़रिए से वोट लेकर अवाम के वज़ीर आज़म बनना हर एक का हक़ है। लेकिन किसके सितारे क्या कहते हैं, किसके इम्कानात ज़्यादा हैं? फिर सोहेल आफरीदी साहब के बारे में ये ख़दशात हर वक्त महसूस किए जाते रहे कि वो और अभी भी हैं कि शायद वो अपना टेन्योर ज़्यादा लंबा अर्सा ना चला सकें। कुछ उनके सियासी मुखालिफिन की राय उनके बारे में ये है। तो कुछ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ की बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पीटीआई के हवाले से मैंने ये तो पूछा था अभी कि उनके कुछ बेहतर टाइम 2026 में आता हुआ नजर आता है या नहीं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली पूछ लेता हूँ सब मेहमानों से बारी बारी। सारा साहब, पहले आपसे, इमरान खान की रिहाई का इम्कान नजर आ रहा है? अभी इस साल तो मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अभी 2028 the time where he is like looking out of this confinement. 2028 is the year जहां मुझे लग रहा है कि वो हो सकते हैं बाहर जेल से। 28 अगर नॉट दिस ईयर 28। अच्छा, नॉट 26, नॉट 27 जी। जो उनका डेटा मेरे पास सारी चीजें हैं, उसमें अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी तो इस साल वो कुछ ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं इन दैट सेंस। और सोहेल आफरीदी साहब के बारे में आपने स्टडी किया थोड़ा? अच्छा जी, मैंने उनका स्टडी किया एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि उनको जो कह रहे हैं कि हटाने का असल में एक्चुअली उनका जुलाई से बहुत अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो जिसकी वजह से वो सीएम भी एकदम से बन गए हैं आउट ऑफ लाइक पूरा जैसे आउट ऑफ द बॉक्स वाला सिचुएशन था वहां पर, तो वो बन गए हैं। तो उनका आई डोंट सी हिम कि उनको कोई निकालेगा, उनका अच्छा टाइम चल रहा है। बाकी कोई पॉलिटिकल लेना उनके खिलाफ हो वो चीजें, मगर एस्ट्रोलॉजिकली द एनर्जीज इज राइट इन हिज फेवर, तो ही विल बी कंटिन्यूइंग। आई डोंट सी एनी मेजर चेंजेस एज इफ नाउ, क्योंकि उनका टाइम पीरियड खुद का अच्छा चल रहा है। जो मेरे पास डेटा और न्यूमरोलॉजी जो मैंने ऐड अप किया, उनका जो डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग लुक्स प्रीटी मच पॉजिटिव, तो ये ही विल बी स्टेइंग एज अ सीएम फॉर नाउ दिस ईयर। अच्छा, कनान साहब, इमरान खान बाहर आते हुए नजर आते हैं 2026 में? देखिए, इमरान खान साहब के फरवरी के एंड तक, 2026 की फरवरी के एंड तक पूरे चांसेस हैं। लकी टाइम का एक फेज उनको मिला है यहाँ पे। मुझे लगता है कि उनको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा, हमें ये पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको अगर रिलीफ मिलता है तो फरवरी के एंड तक, नहीं एंड ऑफ फरवरी 2026 मुझे उनके रिलीफ का टाइम। अच्छा, फरवरी 2026, ओके, यस। तो इसमें कुछ ना कुछ रिलीफ उनके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पे आपने सोहेल अफरीदी साहब की बात की, तो उनका जो ओथ टेकिंग का चार्ट है वो मैंने बनाया है, वो स्टेबल नज़र आ रहे हैं। उनके लिए मुझे ज़्यादा मुश्किलात नज़र नहीं आ रही, और मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस आएंगी सीएम केपीके के हवाले से। मुझे लगता है वो कंटिन्यू कर पाएंगे आराम से। सही है। और इमरान खान का जो आपने रिलीफ की बात की है, फरवरी एंड ऑफ फरवरी 2026, रिलीफ से क्या मुराद है? रिलीफ एक ये भी होता है कि एक दो केसेस में उनको रिलीफ मिल गया लेकिन वो ही विल स्टिल बी इन द जेल, या आपको लगता है कि जेल से रिहाई की बात आप कर रहे हैं? इसकी मुमकिन है, ये बिल्कुल मुमकिन है कि उनको बेल मिल जाए या इस तरह का कोई सिनेरियो बन जाए फरवरी के एंड तक। मुझे लगता है क्योंकि 2026 में पॉलिटिकल स्पेस भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, करंट पार्टियों के लिए भी और फिर नई पार्टियों के लिए भी स्पेस बनता दिखाई दे रहा है। तो इस हवाले से भी मुझे उम्मीद है कि उनको कहीं ना कहीं रिलीफ प्रॉपर मिल जाएगा। अच्छा जी, मलिक साहब, आपकी इन दोनों के बारे में, पहले तो इमरान खान साहब के बारे में राय, क्योंकि अब हमने एक कॉन्ट्राडिक्टरी एनालिसिस हमारे सामने आ गया है। सारा कहती हैं कि 2028 से पहले उनको कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। कनान साहब कह रहे हैं कि अभी बहुत नियर फ्यूचर में उनको रिलीफ नज़र आ रहा है, फरवरी 2026 में। देखिए, उनके हाथ पे जो लाइन ऑफ सक्सेस है बेसिकली वो डबल है वहाँ पे। तो अब 73 से 73.5 के राउंड अबाउट जाके उनकी लाइन ऑफ सक्सेस जो है वो कदर थोड़ी सी बेहतर होती है। वो कमो बेश हमारा यही
पीरियड बनता है ये मई जून के राउंड अबाउट, तो उसकी ज़रा बेहतरी से गुंजाइश ये होती है कि अपीयरेंस है ना, बेसिकली अपीयरेंस ज़रा बेहतर हो रही है, तो इससे मुराद ये ली जा सकती है कि उनको लिटिगेशन में कुछ रिलीफ मिले। तो शायद उनकी जो कैद से तो वो बाहर ना आ सकें, लेकिन ये कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके इंटरेक्शन जो है वो बढ़ सकता है और उनको ज़ाती तौर पे कुछ आसानियाँ जो प्रोवाइड की जा सकती हैं, तो इस लिहाज से। लेकिन इसको अगर आप कहें कि जी अच्छा, लेकिन आपकी और कनान साहब की बात से से कतई नज़र इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, पता नहीं आप लोग यानी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को उस तरह से फॉलो करते हैं या नहीं करते, लेकिन अभी तो खदशात ये हैं कि 9 मई के केसेस का फैसला अगले 2-3 महीने में उनके खिलाफ आ सकता है। जी कुछ ऐसे ही, लेकिन देखें ये तो ऑब्जर्वेशन है ना, बेसिकली हमारा एक जो मेरा कंसर्न है वो लाइंस के साथ है। तो अब लाइंस के लिहाज से उनके जो एडिशनल लाइन ऑफ सक्सेस है उसमें कुछ बेहतरी नज़र आती है। सो इस बिना पे ये कहा जा सकता है कि उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलने की तवक्को है, लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि वो जेल से बाहर आ जाएं। तो जेल से बाहर अगर वो नहीं आते तो फिर तो कोई रिलीफ उनके लिए रिलीफ ना हुआ, मतलब फिर क्या रिलीफ होगा? मतलब केसेस तो एक बनता है दूसरा ख़त्म हो जाता है, फिर क्या रिलीफ हुआ? देखिए रिलीफ का ये कि उनको शायद कुछ सहूलियात बेहतर मिल जाएं, कुछ उनका पब्लिक इंट्रैक्शन जो है वो उसकी कुछ वजूहात बेहतर हो जाएं, कुछ सोर्सेज उनके बेहतर हो जाएं, ये कुछ इस तरह के रिलीफ जो हैं इनकी मैं तवक्को रखता हूँ। लेकिन ये नहीं रख रहा कि जी वो मई या जून में बाहर आ जाएं। बिल्कुल ठीक है। मैं बिलावल और मरियम साहबा के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों ही शख्सियात पाकिस्तान की उभरती हुई सियासी शख्सियात हैं, दोनों अपने अपने सूबे में भी काम कर रही हैं, पाकिस्तान की सियासत में अपना रोल प्ले कर रही हैं और दोनों ही वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये हर एक का सियासी हक़ है कि वो मेहनत करे, परफॉर्म करे और आवाम से वोटों की तवक्को रखे और वज़ीर-ए-आज़म बनने की दौड़ में एक की निस्बत दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करें। अब इन दोनों में से किसके सितारे वज़ीर-ए-आज़म बनने के हवाले से ज़्यादा बेहतर दिखाई देते हैं? सारा काज़मी साहब। अच्छा, मरियम नवाज का जो टाइम चल रहा था 2023 से स्टार्ट हुआ था, समवेयर इन 2023 से और 2025 तक का एक पीरियड था नवंबर तक का, जहाँ पे जुपिटर का एक पीरियड बोलते हैं उसको, प्लानिटरी पीरियड, वो अच्छा था उनके लिए एंड वी सॉ दैट शी बिकेम सीएम एंड एवरीथिंग। बट जब उन्होंने ओथ लिया था तो इट वाज फुल ऑफ सैटर्न एनर्जी। तो सैटर्न क्या करता है, वो चीज़ों को टेस्ट करता है लोगों को, वो कितना ऑनेस्ट है अपने टाइम के साथ। तो वो अगर उसको फॉर्चुनेटली बोले क्या उनके अगर मुखालिफ लोगों के बारे में, तो जाहिर बात है मुश्किल टाइम है उनके दूसरों के लिए, मगर उनके लिए काफी अच्छा टाइम है क्योंकि शी इज डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क व्हिच विल बी अप्रिशिएटेड। जो एस्ट्रोलॉजिकली जब हम बातें कर रहे होते हैं तो वो काफी एक टफ पीरियड से गुजर चुकी है पहले, और जब वो सीएम बनी तो अच्छा था। ओथ लेते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम है, मगर अभी पीएम का राइट नाउ फौरन नहीं होगा, मगर नेक्स्ट इलेक्शंस में यस थोड़ा सा टाइम पीरियड अच्छा हो सकता है, तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। मगर ये साल इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल रिलेटेड जो वुमेन है वो काफी ज्यादा एक ना स्पेस लेती हुई नजर आ रही है इन द पॉलिटिकल सिनेरियो। तो इट कुड बी आसिफा एज वेल, इट कुड बी मरियम एज वेल एंड एवरीथिंग। तो ये काफी अच्छा। और बिलावल की भुट्टो की बात करें तो वो भी उनका सितंबर तक महीना काफी टाइम अच्छा पीरियड है, बी इट पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल। मगर उनको एक हेड करते हुए कंट्री को अभी भी टाइम है, बी लाइक उनको अभी 2-3 साल और है कि प्लानिटरी पीरियड शुरू हो रहा है उनका 18 ईयर्स से, सिंस जब उनकी मदर का असैसिनेशन हुआ था बेनजीर भुट्टो का, तो जब से उनका एक टाइम पीरियड चल रहा था जो काफी ट्रबलसम है। दैट विल एंड इन नेक्स्ट 3 इयर्स, जिसके बाद एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट स्टिल पीएम बनने का जरा थोड़ा मुझे डिफिकल्ट उनके चार्ट में लगता है एज कम्पेयर टू आसिफा। शी विल बी वेरी एक्टिव इन पॉलिटिक्स अगर उनको थोड़ी ज्यादा स्पेस और थोड़ा सा उनको ज्यादा एक दिया जाए काम करने को, तो शी कुड डू बेटर इन पीपल्स पार्टी। आप कह रही हैं कि आसिफा के इम्कानात वज़ीर-ए-आज़म बनने के बिलावल से ज्यादा हैं, अब ये कह रही हैं? उनके ज्यादा है, उनके जरा जब हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं चार्ट वो काफी ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग नजर आती हैं एज कम्पेयर टू। हालांकि बज़ाहिर इसके इस वक्त इम्कानात ज्यादा नजर नहीं आते। नो, बट फ्यूचर हम लोग जब रीडिंग कर रहे होते हैं तो हमें यही ज्यादा जो इंडिकेशंस जो आ रही होती हैं वो अगर हम कंपेयर करते हैं, जैसे बिलावल भुट्टो एंड आसिफा भुट्टो का करें तो आसिफा सीम्स मोर पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग इफ शी इज गिवन स्पेस, तो वो बेनजीर भुट्टो के तरह से काम कर सकती हैं इन पाकिस्तान एज वेल। मगर बिलावल भुट्टो साहब मुझे आई डोंट सी हिम एज अ पीएम अनफॉर्चुनेटली, एटलीस्ट नॉट नेक्स्ट 3 इयर्स। उसके बाद जब उनका नया ट्रांसफर शुरू होगा तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बन सकती तो हो जाएगा, बट नॉट राइट नाउ, एज ऑफ नॉट राइट नाउ। जी कनान चौधरी साहब, दोनों शख्सियात के बारे में आपकी क्या राय है वज़ीर-ए-आज़म बनने के इम्कानात? अच्छा, बिलावल साहब का चार्ट पढ़ के मैंने 2021 में एक पेशगोई की थी कि 22 में उनकी जगह पे आसिफा सामने आ सकती हैं उनकी सिस्टर्स में से, और हमने देखा कि महंगाई मार्च अगर आपको याद हो जब हुआ था तो आसिफा लॉन्च हुई थी पॉलिटिक्स में। अब भी मुझे लगता है कि 2026 के एंड के बाद जो है बिलावल को रिप्लेस कर लेंगी वो
बिलावल भुट्टो जरदारी के सितारे 2026 के एंड तक बेहतर हैं, उसके बाद मुझे वो प्रॉपर पॉलिटिक्स में जो है वो काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ऑन एंड ऑफ रहेगा उनका। मुझे लगता है उनको दोबारा से आसफा जो है वो रिप्लेस कर सकती हैं और उनका चार्ट भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा 2026 के एंड पे दोबारा से, जैसे 2022 में हुआ था। मरियम साहिबा का अभी 2 से 2.5 साल का थोड़ा सा पीरियड अप्स एंड डाउन्स के साथ है, उसके बाद उनका बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड का आगाज होगा। यस, अगर हम कंपेयर करते हैं बिलावल साहब के जायचे के साथ मरियम साहिबा का जायचा, तो डेफिनेटली मरियम साहिबा का जायचा स्ट्रॉन्ग है। बट इलेक्शन कब होता है, उसकी डेट्स कौन सी होती हैं, वो चीज़ें उस पर डिसाइड होंगी। लेकिन अगर जायचे को कंपेयर करें तो मरियम साहिबा का जायचा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत शुक्रिया आपका सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। कनान साहब, एमएच मलिक साहब और सारा काज़मी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ज़रा हम चूँकि इकॉनमी में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की इकॉनमी में इम्कानात कितने हैं बेहतरी के और चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और उनके सामने 2026 के हवाले से कुछ चीज़ें रखते हैं और जानते हैं कि गवर्नमेंट का विजन क्या है, गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है और पाकिस्तानियों को क्या उम्मीद दिलाई जा रही है 2026 के बारे में। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ अभी ब्रेक से पहले कुछ और एस्ट्रोलॉजिस्ट मौजूद थे, न्यूमरोलॉजिस्ट मौजूद थे। उनसे जब हमने इकोनॉमी की बात की तो उन्होंने कहा कि 2 लोगों का इत्तेफाक था कि महंगाई पाकिस्तान में बढ़ सकती है, और इस बात पर भी इत्तेफाक था कि कुछ बेहतरी इकोनॉमी में जून जुलाई के बाद देखने में आ सकती है। लेकिन हमारा सवाल यह है, ज़ाहिर है हम तो ये इल्म नहीं रखते हैं, हमारा सवाल यह है कि अगर महंगाई बढ़ सकती है तो किस बुनियाद पर बढ़ेगी, और अगर इकोनॉमी में बेहतरी आने के इम्कानात हैं तो उसकी बुनियाद क्या हो सकती है और उसके आसार किस बुनियाद पर दिखाई दे रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। सर, 2026 पर अब नज़रें सबने टिकाई हुई हैं और जाहिर है जहाँ हर शख्स अपनी ज़ाती इकोनॉमी को बेहतर करने की ख्वाहिश रखता है, वहाँ पर एज अ पाकिस्तानी सबकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के हालात, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें बेहतर हों। अब ये हम जो पहले 5 महीने का फिगर देख रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर जाहिर है 2026 के अगले 6 महीने का भी हमने उसको एनालाइज करना है। इसमें एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी गिरी हैं पहले 5 महीने में, ये 12.8 अरब डॉलर हुई हैं और गुज़श्ता बरस के मुकाबले में ये 3.2% कम है। आपके ख्याल में एक्सपोर्ट्स क्यों गिरी होंगी पहले 5 महीने में? क्या वजह हुई? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तो बढ़नी चाहिए थी। इसकी बड़ी वजह जो है वो पूरी दुनिया में एक कसाद बाजारी है प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से। और अगर से पाकिस्तान को एक बेहतर टैरिफ परसेंटेज मिली 19% अमेरिका के लिए, लेकिन बाकी बहुत सारे ममालिक हैं जो अब बड़ा सफर कर रहे हैं, यानी उसमें उनको नुकसान हो रहा है। तो एक ओवरऑल इकोनॉमिक टर्न डाउन है दुनिया में, जिसकी वजह से ये हम फिनोमेना देख रहे हैं। लेकिन टेक्सटाइल में हमें अच्छी खबरें आ रही हैं, और क्योंकि यूरोप में जो 2013 में अल्हम्दुलिल्लाह जीएसपी हासिल किया गया था वो आज भी चूंकि कायम है, तो यूरोप में भी हमारी एक्सपोर्ट्स अच्छी हैं। लेकिन ये इसका ज्यादा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से के अंदरूनी हालात से बहुत ज्यादा इस वक्त बैरूनी हालात जो हैं वो इस वक्त एक्सपोर्ट्स को पुश कर रहे हैं। लेकिन खुर्रम साहब, आपका जो आर्गूमेंट है कि पाकिस्तान को बाकी ममालिक के निस्बत कई ममालिक के निस्बत बेहतर टैरिफ मिला है, इससे तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ के बायर को फिर उन ममालिक के निस्बत पाकिस्तान का रुख कर लेना चाहिए था, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में बेहतर प्राइस मिलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर मकामी सनअतकारों का ख्याल है कि उनका कंपेटिटिव प्राइस, उनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इतनी हाई हो गई है कि वो कम्पीट ही नहीं कर पा रहे हैं। जी, लेकिन ये एक लंबी बहस हो जाएगी। मुझे खुद चूंकि इस पूरे शोबे की जिम्मेदारी मैंने 4 साल निभाई है, बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की मॉडर्नाइजेशन के हवाले से हैं, और उसके जो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें जो तनव्वुर यानी डाइवर्सिटी लेकर आनी है उस हवाले से हैं। तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मेरी एक कयास सराई ये है कि इंशाल्लाह इस साल का जो अगले 6 माह है
उसमें ये रिकवर हो जाएंगे और हम जो पिछले साल का हदफ है वो कम से कम जरूर हासिल कर लेंगे। कम नहीं होगी, थोड़ी सी ज्यादा ही होगी, लेकिन अभी एक चैलेंज है। लेकिन मेनली जो हमारे लिए अच्छी बात है वो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में अब उस तरह का महंगाई का प्रेशर नहीं है जो पीछे से आ रहा था। तो महंगाई तो बहुत हद तक अब अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में है। जो अगर दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक तो ये है कि अगर तेल की कीमत अचानक गैर मामूली बढ़ जाए किसी हादसे की वजह से, अभी जब यमन में अभी 3 दिन पहले कुछ एक्शन हुआ तो जरा सी मूवमेंट हुई थी, तो वो भी एक बैनुल-अक़वामी फैक्टर है। दूसरा ऑफ कोर्स ये है कि डॉलर का जो फैक्टर है, जो कि पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है पिछले 2.25 साल उसको स्टेबलाइज रखने में, लेकिन उस स्टेबलाइज रखने की कॉस्ट भी है। और वो कॉस्ट यही है कि जब हमने डॉलर का आउटफ्लो जो है उसको बड़ा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो फिर बैनुल-अक़वामी कंपनीज जो हैं वो समझती हैं कि यहाँ पाकिस्तान में पाबंदियां ज्यादा हैं, कि वो डॉलर जो वापस लेकर जाना चाहते हैं अपने ममालिक में, उसमें उनको काफी रुकावटों का सामना होता है। फिर भी चले जाते हैं, लेकिन कुछ वक्त लगता है। तो हमने उसकी कॉस्ट पे की है, लेकिन मेनली आई थिंक जो चैलेंज है शहबाज शरीफ साहब के सामने मैं बड़ा वाज़े है कि एक तो पाकिस्तान का जो ज़राई शोबा है उसमें तेजी से जदीदियत लेकर हमारा ज़राई शोबा बहुत हद तक अभी भी बहुत समझे बीज बोने से लेकर फसल की कटाई तक और उस फसल को मार्केट में आने तक प्रैक्टिकली 19वीं सदी में है। तो उसको हमें बहुत तेजी से मॉडर्नाइज करना है ताकि पानी का इस्तेमाल कम हो, हम यील्ड्स बेहतर करें, ओवरऑल टेक्नोलॉजी और मॉनिटरिंग का इस्तेमाल बेहतर हो, हम जो फार्मर्स हैं उन तक पहुंचे। और ये काम जो है वो प्रिंसिपली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने करना है और विद सम इनपुट फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट। दूसरा ये है जो आपने दुरुस्त इशारा किया, जिसकी तरफ हमारे सनतकार एक इंडिकेशन देते हैं और दुरुस्त देते हैं कि इस पे बड़ी सीरियस सोच की जरूरत है कि क्या टैक्सेशन जो है वो इस लेवल पर आ गई है कि वो अब मजीद सरमायाकारी को रोक रही है। तो मजीद सरमायाकारी नहीं होगी तो फिर नया रोजगार पैदा नहीं होगा। तो रोजगार पैदा करना तो हर हुकूमत की पहली जिम्मेदारी है। तो इस पर भी सीरियसली सोचना होगा कि अब हमने एक इस्तेहकाम अल्हम्दुलिल्लाह मुआशी भी और सियासी हासिल कर लिया है, लेकिन अब इससे इस्तेहकाम को इकोनॉमिक ग्रोथ में और जॉब ग्रोथ में कैसे बदलना है, 2026 का सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत के सामने यही। आपने खुर्रम साहब डॉलर का जिक्र किया कि डॉलर स्टेबल है और आपने कहा कि लेकिन इसमें कुछ मुश्किलात भी हैं, डॉलर को बाहर ले जाने में प्रॉब्लम का सामना है, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि हमारा इंपोर्ट बिल पहले 5 महीने का बढ़ा है और जो कि 25.6 अरब डॉलर है और पिछले साल के इन्हीं महीनों के मुकाबले में ये 11% ज़्यादा है। तो हमारा इंपोर्ट बिल फिर कैसे बढ़ रहा है? जी, इसका मतलब ये है, और जिसकी हमें पहली इंडिकेशन भी मिली है कि पहले क्वार्टर में पाकिस्तान की इकोनॉमी ने ग्रो करना शुरू किया, 3.41% की ग्रोथ फिगर आई है। तो जैसे ही पाकिस्तान ग्रो करता है बियॉन्ड 2.5%, तो उसके जो इनपुट्स हैं उनकी इंपोर्ट में इजाफा होता है। हमें उसमें ज्यादा फिक्रमंद नहीं होना चाहिए इस लिहाज से कि अगर उसी तरह एक्सपोर्ट भी बढ़े तो फिर वो एक लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम होना सर, इंपोर्ट बढ़ गई है और एक्सपोर्ट कम हो गई है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि जो है वो, इसलिए मैं पुरुमीद हूं कि जो ग्रोथ के नंबर्स आ रहे हैं उससे एक्सपोर्ट भी इंशाल्लाह इंक्रीज होगी। और देखिए, हर सच ये है कि पाकिस्तान की हुकूमतें जो हैं वो उन्हें अब बड़ी संजीदगी से सोचना है। जिस तरह भी अल्हम्दुलिल्लाह टीआई की प्राइवेटाइजेशन जो है वो 19 साल के बाद कोई मेजर प्राइवेटाइजेशन हुई है कि हम अपने जो सियासी मामलात हैं उसमें दब कर जो असल काम करने वाला है वो यही है कि एक संजीदा मुआशी इस्लाहात की जाए, कौम को साथ लिया जाए, सूबों को साथ लिया जाए और एक पूरा प्रोग्राम जो है मेरी यही तवक्को है अगले 6 महीने में कि जो जून 2026 में इंशाल्लाह बजट आएगा उसमें शहबाज शरीफ और उनकी जो इकोनॉमिक टीम है बहुत संजीदा इस्लाहात लेकर आएंगे। क्योंकि जो बिजनेस एज यूजुअल है वैसे सबके लिए आरामदेह होगा, लेकिन अब वो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की जो अगली नस्ल है या अगली जो आने वाले नौजवान है उसकी जो उनको जो बेहतर जिंदगी देनी है उस तक पहुंचने के लिए भी एक मुश्किल रास्ता हमारे सामने है।
आपने खुरम साहब अभी डॉलर की स्टेबिलिटी का जिक्र किया, ये खुशाइन तो है, लेकिन कुछ लोग इसमें डाउट करते हैं क्योंकि हमने हमारे कर्ज़ों में इजाफा हुआ है और हमने जो है वो 7,866 अरब रुपए एक साल में हमारे कर्ज़े बढ़े हैं। और 2024 के मुकाबले में अगर आप देखें तो यानी 2024 में 69,000 थे और ये अब 76,980 हो गए हैं। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि जो हम बैरूनी कर्ज़े लेते हैं उसमें से कुछ डॉलर हम ओपन मार्केट पर डाल देते हैं, उससे डॉलर स्टेबल रहता है और बाहर से आने वाली जो वाले डॉलर्स हैं उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये खदशात किस हद तक दुरुस्त हैं? जी नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। कुछ इश्यूज उठते हैं जब स्टेट बैंक जो है ओपन मार्केट्स में डॉलर फेंकता नहीं, खरीदता है बल्कि अपने मकासद के लिए। लेकिन वो जो इशू है वो इतना फिक्रमंद मेरी नजर में नहीं है कि अगर अब हमने कम से कम पाकिस्तान के तमाम जो बिजनेस कम्युनिटी है उसमें वो सरासीमगी नहीं है जो डॉलर की कीमत पर होती थी और उस पर जो सट्टा होता था वो अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं होता। तो ये एक बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के बिजनेस के लिए। और ओवरऑल हमारा जो बैरूनी अकाउंट है वो बहुत सेहतमंद है, मुस्बत रहा है ज्यादा अरसा। तो लिहाजा उसमें वहां जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी में जो खतरे की घंटी है वो हमेशा एक्सटर्नल अकाउंट में बचती है और फिर वो आगे जाती है। तो वहां जो है इस्तेहकाम है। लेकिन इस पर यही और इसलिए मैं दोबारा ये बात कहूंगा कि जो बिजनेस एज यूजुअल इकोनॉमिक पॉलिसी है या हम कैसे कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसी मेकिंग जो है उससे निकल कर कोई संजीदा रिफॉर्म की तरफ जाना होगा। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आसान नहीं है। लेकिन चाहे वो टैक्स नेट को वाइड करना है, चाहे जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया असल में उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि अगरचे कुछ डाउन साइजिंग हुकूमत ने की है लेकिन हुकूमत के खर्चे में भी इस साल में इजाफा हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। आप सबको नया साल मुबारक, नेक तमन्नाओं के साथ और बहुत सी दुआओं के साथ नया साल मुबारक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।